आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर बमहोरी कस्बा में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा महेंद्रपुरी गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ आयोजित। रायसेन जिले के कस्बा बमहोरी में अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी सभा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आदि गुरु शंकराचार्य जी के पूजन के साथ हुआ, जिसके बाद बमहोरी कस्बा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का कस्बे के नागरिकों ने भक्तिमय भाव से जोरदार स्वागत किया। बता दें, शोभा यात्रा के दौरान देश भर से आए हुए संगठन के पदाधिकारियों का भगवा गमछा और हार फूल माला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, उनके दर्शन और शिक्षाओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जीवन स्मरण करना होगा और उनके जीवन के अनेक द्वंद्वों को आत्मविज्ञान में सम्मानित करने का प्रेरणा और उसका उपयोग आचार्य शंकराचार्य जी के जीवन और उनकी वाणी से ग्रहण करना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन का जहां एक तरफा लोहा मनवाया, वहीं अद्वैत वेदांत और अभेद दृष्टि अनेकता में एकता की शिक्षा आज की भारतीय संस्कृति को प्रदान की। विषम परिस्थितियों में भी एकता के सूत्र में बने रहने का मंत्र दिया और हम सबको सनातन धर्म की उपयोगिता सिखाई। शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित कर सनातन धर्म की नई दिशा दी। समाज में फैली धार्मिक भ्रांतियों को दूर कर उन्होंने सही धार्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उनका जीवन केवल 32 वर्षों का रहा, लेकिन इस पर अल्प जीवन में उन्होंने धर्म को संगठित कर और सुदृढ़ किया। आदि गुरु शंकराचार्य को हिंदू धर्म के महान दार्शनिक और धर्म गुरु के रूप में माना जाता है। उन्होंने केवल अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित किया, बल्कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों के ज्योतिष मठ उत्तर, शारदा मठ में पश्चिम, गोवर्धन मठ में पूर्व और सिंगोरी मठ में दक्षिण की स्थापना की। आज भी इन मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है, जिससे चारों मठ शंकराचार्य पर दायित्व है सनातन संस्कृति को बढ़ावा और धर्म का विस्तार जनमानस में हो। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महंत प्रीतम पुरी गोस्वामी, महंत रूपनारायण गिरी गोस्वामी, युवा प्रदेश अध्यक्ष महंत पुरी गोस्वामी, महिला मंडल उपाध्यक्ष आशा गोस्वामी आदि वक्ताओं ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की, उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के चित्र पर माला अर्पण किया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के आदर्श को अपनाने और उनके दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी सभा मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था, जिसमें देश भर से आए हुए संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन की ओर से भी अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सिलवानी विधानसभा के कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल समेत अनेक समाज सेवी नेता और क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। आज अखिल भारतीय गोस्वामी सभा द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बमहोरी कस्बा में निश्चित किया गया था, जिसको हम लोगों ने सर्व समाज के साथ मिलकर बमहोरी कस्बा के अंदर शंकराचार्य जयंती का आयोजन किया। उसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम झरना मंदिर, हनुमान मंदिर पर जाकर भगवान हनुमान जी की प्रार्थना की। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की पूजा प्रार्थना कर कार्यक्रम की शुभारंभ हुई और बस्ती अपना बमहोरी से होते हुए शोभा यात्रा हम लोग लक्ष्मी गार्डन पहुंची। लक्ष्मी गार्डन में हमारे यहाँ के जो मठ के मठाधीश हैं शिव स्वरूप ब्रह्मचारी जी, तो वो उनकी उपस्थिति, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय गोस्वामी सभा के यहाँ पर हमारे जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे काला महादेव के महंत श्री नित्यानंद जी सरस्वती जी भी यहाँ पर, उनका हमें आशीर्वाद मिला और हमारे जो समाज गोस्वामी समाज के जो क्षेत्र से सभी जो लोग आए थे,
युवा साथी एवं सर्व समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज के जो साथी एकत्रित हुए, उन सभी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हमारे जो पदाधिकारी थे उन्होंने एक संदेश दिया, आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में हम लोगों को जानकारी दी और बताया कि सनातन की रक्षा आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कैसे की, हमें उनके विचारों को जो है आगे कैसे बढ़ाना है। ये सारी बातें हम लोगों को संगठन के माध्यम से मिली हैं और सभी युवा साथियों ने पड़िया के हमारे जो साथी थे उनने सबने मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाया और सबने प्रार्थना की और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 2 मई है, शंकराचार्य जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम आज यहाँ अखिल भारतीय गोस्वामी सभा जिला रायसेन की इकाई के द्वारा और यहाँ मध्य प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष महंत रूपनारायण जी और उनके यूथ विंग के अध्यक्ष श्री महेंद्रपुरी जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि शंकराचार्य जयंती ग्राम बमहोरी में बृहद स्वरूप में मनाई जाएगी। आज उस कार्यक्रम में हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, अन्य जिलों के पदाधिकारी आके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। क्या क्या कार्यक्रम हुए आज यहाँ बेहद शोभा यात्रा शंकराचार्य जी की चलचित्र लेकर हमने पूरे गांव में, ग्राम बमहोरी में भ्रमण किया ढोल नगाड़े बाजों के साथ। और फिर आकर यहाँ ये लक्ष्मी गार्डन है, इसमें हमारा इस कार्यक्रम का समापन हुआ और ये मंची कार्यक्रम हमारे संत महंतों की उपस्थिति में, इसमें हमारे नर्मदा परम संभाग से एक स्वामी नित्यानंद जी, एक शिव स्वरूप जी महाराज जी, हमारे जो महेंद्रपुरी जी के गुरु जी हैं वो, और हमारे विश्व कथावाचक वैष्णवी जी हैं, ये सब संतों के उपस्थिति में शंकराचार्य जयंती का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। अखिल भारतीय गोस्वामी सभा दिल्ली से राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हूँ। आज शंकराचार्य जयंती बमहोरी गांव में जिला रायसेन के अंदर मध्य प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा निकाली गई और महिलाओं ने का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। करीबन 5 घंटे की हमारी ये यात्रा बहुत सफल रही और धर्म का जो प्रचार करना चाहते थे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उसमें कहीं ना कहीं गोस्वामी समाज का बहुत बड़ा योगदान है और हम सभी मातृशक्तियाँ अपने धर्म को बचाने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे और हमारा गोस्वामी समाज धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मना रहा है। आज शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे बमहोरी जिले में श्री महेंद्रपुरी जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रोग्राम और शंकराचार्य जयंती मनाई गई, जिसमें बहुत लंबी यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया है। इसमें बहुत ही शोभा बहुत सुंदर से उन्होंने सजावट की गई है और गलियों में लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया है। बहुत सारे मित्र और उनकी जो सभी हमारे समाज के सभी सदस्यगण और माननीयगण, पूजनीय और गुरुजनों लोगों ने भाग लिया है और हमारी मातृशक्ति उन्होंने भी बहुत भाग लिया है। वो लोग भी काफ़ी संख्या में आई है और मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह हर जगह हर साल हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज में अग्रसर उन्नति के लिए ये प्रयास हमेशा चलते रहे। और ये हमारे देव समाज, हम देव समाज के नाम से जाने जाते हैं। ये समाज का एक प्रचार प्रसार हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था वो हमेशा बना रहे और उस प्रचार प्रसार के माध्यम से हम हर साल आदि गुरु शंकराचार्य का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते रहें और हमारी यही मनोकामना है और इसी तरह हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहें और हमारे धर्म का प्रचार होते रहें। बस ओम नमो नारायण। अगर हम अपने धर्म को नहीं अपना रहे हैं, हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं जो हमें देनी चाहिए, हम अपनी माताओं बहनों को सीता अनुसुईया नहीं बना रहे हैं। जैसे कि कहा गया है कि परिवार वही जहाँ बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, श्री राम भदावर जी की पंक्ति है ये, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। तो अब अगर परिवार संगठित नहीं होगा तो उसमें हरि चर्चा, जब उसमें आपस में ही चर्चा नहीं हुई, पहले दादा दादी हमें कथाएं सुनाया करते थे, ध्रुव चरित्र सुनाया करते थे, रामचरित्र सुनाया करते थे, जिससे कि बच्चों के अंदर एक धर्म के प्रति एक आकर्षण होता था।
आज के समय में वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। और यहीं आप अन्य धर्मों में देखिए, वहाँ बच्चों को कितने अच्छे तरीके से वो प्रेरित करते हैं। पैदा वो हुए नहीं, जरा से उन्होंने बोलना शुरू किया नहीं कि उन्होंने अपने धर्म का बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ हिंदुत्व में, हमारे ब्राह्मण समाज में, हमारे क्षत्रिय समाज में या हमारे किसी भी समाज में ये क्या होता है कि जिस धर्म से हम हैं, बच्चों को उसके बारे में नहीं पता। जिस जाति से हम हैं उसका महत्व हमको नहीं पता। संगठन ये कार्य कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और ये इस की ओर एक बड़ी पहल है कि हम अपने सनातन धर्म को बचाने की, अपने समाज को बचाने के लिए प्रयासरत हैं।